जो कि एक बानात शायर हैं। इल्म और अदब के हवाले से एक मस्तनद नाम रखते हैं। इनका एक शायरी मजमुआ शाया हो चुका है। इन्होंने नॉस्टैल्जिया के नाम से एक खुदनविश भी तहरीर की जो कि शाया हो चुकी है। इन्हें 1999 में मुमताज़ मुफ्ती अवार्ड से भी नवाजा गया। हमें खुशी है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। शुक्रिया। अब मैं बाकायदा तौर पर आज के मुशायरे का आगाज करना चाहूँगी। शायरी नाम है जज्बात और एहसासात का। हमारे शोरा हजरात ने भी इस सिल्क के जरिए अपने जज्बात और एहसासात को लोगों तक पहुँचाया। हमारे अजीम शायर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने लोगों को ख्वाबे गफलत से निकाला, आज इस तकरीब में इनकी कई इशार पढ़ने जाएंगे। इस तरह कई और इशार के भी इशार शामिल किए गए हैं। सबसे पहले मैं जमात जहारत के तलबा मुईन हैदर, हैदर इलियास, मोहम्मद एहसन रहमान और साद हसन को बारी बारी चंद इशार पेश करने के लिए दावत देती हूँ। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत यारब। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। सजदा खाले को भी अगली से याराना भी, सजदा खाले को भी अगली से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की गिज़ा मांगेगा। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। अब मैं जमात हश्तम के तलबात को दावत दूंगी कि वो अजीम शायर अल्लामा इकबाल की खूबसूरत नज़म शिकवा और जवाब शिकवा पेश करें। बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, हो गए हमसे थोड़ा सा गिला आसमान की जुदा नारे मुस्कारा देगा, किस कदर शौक ये ज़बान है दिले दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया उसने अदा से तुमने, हम सफर कर दिया बंदों को खुदा से तुमने। सफर जहाँ से बातिल को मिटाया हमने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बातिल को मिटाया किसने, नुए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबियों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाए हो तेरे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ डरे मुंतज़िरे सदा।
सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी इनको कि काबे की निगहबान गए। मंजिल दहर से ऊँटों की हुदी खां गए, अपनी बगलों में डुबाए हुए कुरान गए। खंदा जन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। शोरह हो गया दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुसलमान मौजूद। वाज़े में तू तो हो नासाए तो तमदान में नाबूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए नाबूद यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम ये बताओ तुम मुसलमान भी हो क्या? लुत्फ मरने में है बाकी, ना मज़ा जीने में। कुछ मज़ा है तो यही खूने जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जोड़न मेरे अंडे में, किस कदर जलते तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हो वो लाले ही नहीं। खिलाफत है जहाँ की तेरी, मासवा अल्लाह के है आगे तकदीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकरीर है तस्वीर तेरी, कि मोहम्मद से वफात हम तब तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे व कलम तेरे हैं। मोहिरा बिलाल, आनिया जुनैद, नाइम मुराद, मशहूर जहरा और हातिम फायज को दावत दूंगी कि वो इशार पेश करें। सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो सरदार भी हो। शाहीन कभी थककर, शाहीन कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता। गुर्दम है अगर तू तो नहीं खतर उठता। ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, जहाँ तेरे लिए है तू नहीं जहाँ के लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सजदों के एवज पर दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के एवज पर दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेरोज इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मंजूर नहीं। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की उनकी सूरत है फौलाद। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सजाना। अपने दामन दूंगी जमात शशर की तलबा को कि वो इशार पेश करें। अहमद वकार, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन उमर और अब्दुल्ला। अल्लाह से करे दूर तो तालीम में फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम में फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर में फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर में फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर में फितना। शमशीर ही क्या नारे तकबीर में फितना। मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी सरिश में है पाकी और गमशानी। तू ऐ मुसाफिर शब तू चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर है।
हवा को बहुत सरकशी का नशा है, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया भी दिया है। नज़र में है जलते मकानों का मंजर, नज़र में है जलते मकानों का मंजर, चमकते हैं जुगनू तो दिल कांपता है। ये मिसरा नहीं है वजीफा मेरा है, ये मिसरा नहीं है वजीफा मेरा है, खुदा है मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। नहीं है ना उम्मीद की कपाल अपने किश्ते नहीं है ना उम्मीद की कपाल अपने किश्ते जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जैसे फट के हाथों में है अफवाह की तकदीर, फट के हाथों में है अफवाह की तकदीर, और फट है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बेखबर खून पड़ा निशे नमूद में, अकल है महर तमाशा बेबाम अभी। अपने जमात खशरत की तालबार अस्मा कामरान राहील अली आमना शहजाद और माहीन शाहिद को दावत दूंगी कि वो चंद अशआर पेश करें। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, मीर के साहिल से लेकर तालुका के पास पर। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इस कौम को शमशीर की आदत नहीं रहती, इस कौम को शमशीर की आदत नहीं रहती, न जिसके जवानों को खुद ही मौला। ज़मीरे लाला महलाल से हुआ लबरेज, इशारा पाते ही सूफी ने तोड़ दी परहेज। अपनी जमात हफ्तर की तालबात ज़ैनब राशिद और हानिया रेहान को दावत दूंगी कि वो इशार पेश करें। खुदा की बात अपनी जुबानी करने आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तर्जुमानी करने आए थे। उन्हें रूहों को, ज़हनों को, दिलों को फतह करना था, वो पत्थर जैसे इंसानों को पानी करने आए थे। फना के बाद भी हयाते नूर का मुद्दा है, हमारी आखिरत कितनी सुहानी करने आए थे। शर्फ हासिल हुआ उनको खुदा की मेजबानी का, जमीन का रंग भी वो आसमानी करने आए थे। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जगह उजला पर मुझको, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डाले हैं कमर। यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। ज़रा सी चीज़ है इसमें हुजूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। सबक भी बड़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के इमामत का। अपने जमात हश्तर की तालबा अलीना अली को दावत दूंगी कि वो अल्लामा इकबाल की नज़म पेश करें। जब मुलाकातें उलूज करती तो जवाबे अज़ान
दिया एक बार। जब मुलाकातें उरूज पर थी तो जवाबे अजान तक ना दिया एक बार। जब सनम रूठ गया तो मुअज्जिन बन बैठे। ना कलमा याद है ना दिल चाहता है नमाज का। ना कलमा याद है ना दिल चाहता है नमाज का। काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है ये गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। नमाज जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। अब तहकीर और आयकर के चंद इशार पेश करेंगे। जो तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना, वफा की आरज़ू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है तो कोई हो भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये सो भी जाता है। अगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे तुम खालिक कहते हो तो इसी से राब्ता रखो। मेरे दावे से कहता हूँ कभी नाकाम ना होगे। मेरे दावे से कहता हूँ कभी नाकाम ना होगे, कभी नाकाम ना होगे। रुलाती है मुझे रातों की खामोशी सितारों की। निराला इश्क है मेरा, निराले नाले हैं मेरे। इसी तरह एक और शायरी इरशाद फरमाएं। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। कोई छोटा कोई बड़ा ये उसकी निस्बत है। तहकीर भी किसी शजर की तरह बुलबुल तक कोई उदास है। इसी तरह एक और इरशाद है। चलने वाले निकल गए जो टहले थोड़ा कुचल गए। ये आखिरी इरशाद फरमाना चाहूंगी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरी सादगी में मैं क्या चाहता हूँ। रमज़ान भारी है तो यही आने वफादारी है। ये थी जमात हशम की तालबार। अब मैं जमात हशम की तालबे फरीद हसन को एक नज़म पेश करने की दावत दूंगी। हवा को बहुत सरकशी का नशा है, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये न भूलो दिया भी दिया। नजर में है जलते मकानों का मंजर, नजर में है जलते मकानों का मंजर, चमकते हैं जुगनू तो दिल का फुकार। ये मिसरा नहीं है वजीफा मेरा है, ये मिसरा नहीं है वजीफा मेरा है, खुदा है मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। अपने जमात हसन के तालिबे इल्म अली शान को दावत दूंगी कि वो शायरी की सूरत में खुदा को सलाम पेश करें। हमारे शोरा में हुब्बुल वतन के जज्बे से भरपूर नगमे और तराने भी लेते हैं। मैं आपकी हिम्मत में शुहदा को सलाम पेश करने के लिए नज़म के चंद अशआर पेश करता हूँ। राह हक के शहीदों वफा की तस्वीर हो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। राह हक के शहीदों वफा की तस्वीर हो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितने बहारों में रख लिए तुमने। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत से झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं ए शहीद, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं पाकिस्तान खुदा। खूबसूरत सलाम के बाद मैं आखिर में इसी जमात के एक और होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद कासिम को दावत दूंगी कि
वो जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर एक तराना पेश करें, हम एक हैं, हम एक हैं।
स्कूल की इंतज़ामिया, असातिज़ा कराम और बहुत प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्कूल की इंतज़ामिया को, बच्चों को और उनके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अल्लामा इकबाल के अशार इतनी खूबसूरती से पढ़े और इतने कॉन्फिडेंस से, और उनकी तमाम की अदायगी इतनी मौसर और इतनी खूबसूरत थी कि हम वहाँ बैठे हुए बेख्तियार उसके लिए दाद दे रहे थे, और वो तालियाँ जो थीं वो बेसाख्ता थी। दूसरी मुबारकबाद इंतज़ामिया को इस वजह से है कि हफ्ता उर्दू मनाया जा रहा है और अल्लामा इकबाल को भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया जाए। अल्लामा इकबाल, बच्चों में आपसे, अल्लामा इकबाल न सिर्फ हमारे मुल्क के कौमी शायर थे, बड़े सगीर के शायर थे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो तमाम इंसानियत के शायर थे। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बेदारी का दर्स नहीं दिया, उन्होंने इंसानों के लिए भी यही पैगाम दिया। थोड़ी देर तालियों में ज़रा वक्फा करें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम आएगा। तो इकबाल के असल में इकबाल की बाज़ नज़में बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। अब वो जो नज़में बच्चों के लिए हैं वो महज बच्चों के लिए नहीं, उनमें आफाकी दर्स है, तालीम है, और उनके चंद एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो आने वाले ज़मानों तक उनका पैगाम जारी और सारी रहेगा। अल्लामा इकबाल के अगर हम चंद बुनियादी चीज़ों पे हम बात करें तो सबसे पहला उनका खिताब जो था वो नौजवानों से था। अब नौजवानों में आप भी शामिल हैं। ये जो बच्चे सामने बैठे हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्कूल के बच्चे नहीं हैं, बल्कि क्यारी में खिले हुए नन्हे मुन्ने फूल हैं, जो कि अपनी महक से, अपनी खूबसूरती से और मुख्तलिफ रंगों से बहुत खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं। तो इकबाल की सारी उम्मीद आप लोगों से वाबस्ता थी। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब बेसिकली इस शेर का मफहूम हमें क्या चीज़ सिखाता है? वो है कांस्टेंट एफर्ट, स्ट्रगल, ऑनगोइंग स्ट्रगल, कंसिस्टेंट, कहीं रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, जद्दोजहद करते रहना है और अपनी मंजिल के हुसूल तक अपने हदफ का तयन कर लेने के बाद वहाँ तक पहुँचना और कामयाबी हासिल कर लेना, यही सबसे अहम चीज़ है। तो नौजवानों को अल्लामा इकबाल ने हमेशा मुखातिब किया। बच्चों, आप उनकी उम्मीद थे और वो बच्चों को, नौजवानों को, नई नस्ल को मुखातिब करके अपना तमाम तर पैगाम वहाँ पे वो कन्वे करते हैं। आपने अल्लामा इकबाल के कलाम में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो है खुदी का तसव्वुर। सबको एक बहुत मशहूर शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और मुझे यकीन है कि बच्चे ये शेर पढ़ते आए हैं, इसका मफहूम और इसकी गहराई तक पहुँचे बगैर खुदी का बेटा सबसे अहम चीज़ असल में है खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। उसका मतलब यह नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खुदी से मुराद सिर्फ मैं खुद हूँ। उसका मतलब है कि मेरी इज़्ज़त नफ्स क्या है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट असल में किस चीज़ का नाम है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये होती है कि अपने हक के हुसूल के लिए आप जायज़ ज़रिए के अंदर रहते हुए जदोजहद करें, आप उसके लिए स्ट्रगल करें, लेकिन अपने किसी फ़ायदे के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाएं, सर न झुकाएं। एक मुसलमान का सर सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकता है, किसी दूसरे के सामने नहीं झुकता। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसका तस्वर हमें सामने रखना है। खुदी का ये तस्वर कि खुदा बंदे से खुद पूछे, आप इतने अपने आप को बुलंद करें कि खुदा को ये यकीन हो जाए कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस हद तक जानते हैं कि अल्लाह आपसे पूछेगा कि आप चाहें, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ है। अब ये जो अल्लामा इकबाल बच्चों को
या अपनी कौम को जो दर्स देते हैं उसमें हुनर सीखने का, स्किल सीखने का, महारत हासिल करने का बहुत अहम पैगाम है। मुझे आपका बचपन देख के अपना बचपन याद आ रहा है कि जब हम स्कूल में होते थे, मेरा उम्र का बहुत हिस्सा खारिया कैंट में गुजरा और खारिया कैंट में हमारा एक स्कूल होता था बहुत खूबसूरत, और हमारे असातिज़ा मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ सिखाया, जो बोलना सीखा, सोचना सीखा, अमल करना सीखा, कुछ आगे बच्चों को पढ़ाना सीखा, तो सिर्फ उनकी बरहूने मेहनत है। तो उस स्कूल की तालीम भी ऐसी थी जिसने पूरी ज़िंदगी काम किया। उसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ जो है वो आपसे मैं कन्वे करना चाहता हूँ आपको। हमारे ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होते थे, टैब्स नहीं होते थे, तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के वाहिद ज़राए जो थे वो ये थे कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, हम तमाम खेलों में हिस्सा लिया करते थे और जिस्मानी तौर पे एक्टिव हुआ करते थे। मैं बाद में आता हूँ, उस बात में मैं आप तक ये क्यों कन्वे करना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि हमने, जब बच्चों की फितरत है तो उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो जब हमारे पास कोई और खेल नहीं होता था, हमारे पास फुटबॉल मुयस्सर नहीं होता था, क्रिकेट का सामान नहीं होता था, हॉकी की स्टिक नहीं होती थी, तो हम और कुछ खेलना शुरू करते। वाहिद ये भी होता था एक दूसरे के पीछे भागना, ये भी एक खेल था एंड वी यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट। एक फिजिकल एक्टिविटी थी, एक सरगर्मी थी। तो वो झपटना पलटना वाली जो आज़ाद के अल्लामा इकबाल ने जो हमें सिखाई थी, हम बगैर समझे भी हम उस पर अमल कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने, मुझे याद है कि जब हम अपने ननिहाल के गांव में गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे तो हमारी ज़िंदगी का बड़ा यादगार पीरियड होता था। उसमें हमारे गांव के करीब एक नहर थी, छोटी सी, ज़्यादा गहरी नहीं थी। तो बहुत से असबाक और बहुत से स्किल्स जो आज बच्चे बहुत से पैसे दे के सीखते हैं, तैरना जो आज आप सीखते हैं, कैसे आपने बटरफ्लाई सीखना है, बैक स्ट्रोक सीखना है, फॉरवर्ड स्ट्रोक सीखना है, वो हम खुद ही सीख लिया करते थे। पुल के ऊपर से छलांग कैसे लगानी है, बैक स्ट्रोक कैसे करना है, और मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने इनोवेट की, हमने खुद से सोची कि हमें ये चीज़ सीखनी है, और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो थी वो हमारे लिए बहुत ही, हमारी कामयाबी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चलिए आप बुझा। अब मैं स्किल की तरफ में आ रहा हूँ इस चीज़ पे। देखिए, तारीख के हर अहद में, हर दौर में एक न एक स्पिरिट होती है किसी चीज़ की, कोई एक हुनर होता है जो हमेशा एक्सेल करता है, जो उसमें वही कामयाब होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि उस वक्त जादू की बहुत बड़े बड़े जादूगर थे। जब हज़रत मूसा फिरौन के दरबार में गए तो फिरौन ने उनको जिद करने के लिए, ताकि वो उस जिस मकसद के लिए वो आए थे उसमें नाकाम हो, उसने अपने दरबार के, अपने शहर के जो बेहतरीन जादूगर थे उनको बुलाया और उन्होंने जादू के कमालात दिखाए मुख्तलिफ, जिसमें सांप फेंकना था। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को जो मुजज़ा दिया वो ये था, उन्होंने कहा कि आप अपना असा फेंकें, असा होता है लाठी, स्टिक, वो फेंकें और वो बहुत बड़ा आईना बन गई, जिसके नतीजे में तमाम सांपों को उसने निगल लिया। उसका मकसद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादू सिखाना नहीं था, मकसद ये था कि उस हुनर में उन लोगों को ही शिकस्त दी जाए जो ये समझते हैं कि वो सबसे बरतर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब की, हिकमत की, जिसे मेडिसिन के वर्ल्ड में, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये सलाहियत दी गई कि वो जिस मरीज़ को चाहते थे उसको हाथ लगा के ठीक कर देते। बाज़ औक़ात ये भी होता था कि कोई मरीज़ था वो जान से गुजर भी जाता था तो उसको वो जिंदा भी कर दिया करते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि वो खुदाई सिफ़ात के हामिल थे, बल्कि मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने उस कौम को ये बताना चाहा कि असल में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ अपने बंदों के ज़रिए और अपने पैगम्बर के ज़रिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अरब में लिंग्विस्टिक्स जो थी वो सबसे ज़्यादा उसका दौर दौरा था।
लोग माहिर लिसानियात थे, ज़ुबानदानी के माहिर थे, बहुत बड़े शायर थे। तो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की सूरत में एक ऐसा मोजज़ा अता किया। कुरान पाक की जो ज़ुबान थी, आप जानते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो बाकायदा दुनिया की जो रस्मी तालीम थे उससे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुरान पाक के ज़रिए ऐसी ज़ुबान दुनिया के सामने आई कि जिसने बड़े बड़े शायरों और ज़ुबानदानी के माहिरों को खामोश कर दिया। तो जिस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं बेटा, वो ये है कि इस ज़माने की जो स्पिरिट है वो है टेक्नोलॉजी। आप सिर्फ ये देखें कि टेक्नोलॉजी के मैदान में जो कौमें आगे हैं वो दुनिया में रूल कर रही हैं, और जो कौमें टेक्नोलॉजी में पीछे हैं वो मुकम्मल तौर पे पीछे हैं, वो पिस रही हैं, वो उनकी दस्ते नगर है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, आपको एक्सेल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़ास तौर पे। और मुझे यकीन है कि हमारी कौम के बच्चे दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे, आप चाहें तो इसमें इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ें, अपने उस्तादों की हमेशा इज्जत करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने अल्लाह के बनते रहें, उसके सामने सर झुकाएं, अपने दीन को कभी फरामोश न करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में और आपके मुस्तक़बिल में हमेशा कामयाबी लिखेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।